2026 के बारे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। अगर आप भी फ्रेशर्स है, रिसेंट में अगर आपने 12th क्लास पास की है या फिर ग्रेजुएशन पास उम्मीदवार है, आप सभी महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही यहाँ पे इसमें आवेदन कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, फिर भी आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा यहाँ पे ऑफिशियल लाइन आवेदन जब स्टार्ट होंगे, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करके पूरा डिटेल के साथ वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा। पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो वैकेंसी निकली हुई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, इसके बारे में कुछ डिटेल्स, थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पे इस बार किए गए हैं। तो अगर आपने ये वैकेंसी अभी तक नहीं देखी है, आप यहाँ पे क्लियर कर ले ये सारा सब कुछ डिटेल्स, और साथ ही साथ जो चेंजेस किए गए उनके बारे में भी आप सुन ले। यहाँ पे जो वैकेंसी है ये 10 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी और कहीं ना कहीं यहाँ पे 1 महीने के अंदर अंदर इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। तो ध्यान रखें, यहाँ पे डिटेल डिस्कशन कर लेता हूँ इस बार क्या चेंजेस किए गए हैं, कौन कौन से। सबसे पहले क्लियर कर दूं, यहाँ पे इस बार जो वैकेंसी है पिछले बार की कंपैरिजन में 8,000 की तुलना में 15,500 है, जहां पे वन रक्षक 5,750, वन रेंजर 5,160 और वन्य जीव रक्षक 4,140। यहाँ पे चेंजेस पहला यही है कि वन्य जीव रक्षक जो वाइल्ड लाइफ गार्ड होते हैं, ये अलग से कैटेगरी यहाँ पे बनाई गई है 4140 पदों की, और ये एक तरीके से अलग पद है। इस बार चेंजेस इसमें थोड़े बहुत यहाँ पे जो प्रोफाइल को लेके रहेंगे, यहाँ पे नियुक्ति को लेके रहेंगे, तो वो भी मैं आगे आपको क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से निकली हुई वैकेंसी फॉरेस्ट गार्ड की और रेंजर के पदों पे। तीनों ही वैकेंसीज यहाँ पे निकलती रहती है, जिसमें वाइल्ड लाइफ एनिमल कंजर्वेटर, ये जो पशु रेंजर है, ये सीनियर पोस्ट पे है, और इसके अलावा एनिमल रेंजर वाली जो पोस्ट है वो नॉर्मल रेंजर वाली है। फॉरेस्ट गार्ड में दो तरह के गार्ड है, यहाँ पे आपको पहले क्लियर कर दिया है, वाइल्ड लाइफ गार्ड और फॉरेस्ट गार्ड। जो नर्सरीज होती है नॉर्मल गवर्नमेंट की या फॉरेस्ट की, वहां पे फॉरेस्ट गार्ड को नियुक्त किया जाता है, और वहीं पे यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ गार्ड होता है वो सेंचुरीज होती है, जो बर्ड सेंचुरीज या रिजर्व्स, जो एनिमल रिजर्व्स होते हैं, वहां पे आपकी नियुक्ति की जाती है वाइल्ड लाइफ गार्ड की। इसके अलावा सभी पदों के लिए 18 से 40 साल यहाँ पे आरक्षित है, और साथ ही साथ ये जो एज है वो इसमें रिलैक्सेशन आपका शामिल रहेगा। 5 साल का यहाँ पे SC/ST कैटेगरी वालों को मिलता है, और वहीं 3 साल का आपका OBC वालों को यहाँ पे जो जॉब में एज रिलैक्सेशन मिलता है। इसके अलावा जनरल कैटेगरी को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। जो फीस रहेगी वो टेंटेटिव ऑफिशियल वेबसाइट जब आप ओपन करोगे, जो भी रहेगी यहाँ पे मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। ध्यान रखें, ऑफिशियल वेबसाइट से ही ऑनलाइन आवेदन करें, अन्य जगह से आवेदन ना करें। इसके अलावा आपका सबसे पहले फर्स्ट फेज में यहाँ पे फिजिकल होगा। एक तरीके से सबसे अच्छा यही है इसका पार्ट कि यहाँ पे जब फिजिकल आपका लिया जाएगा तो उसमें बहुत से बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं आपका जो कंपटीशन है बहुत कम रह जाएगा, और जो फाइनल आपकी कट ऑफ जाएगी वो बहुत कम आपकी रहने वाली है। दोस्तों, जब भी आप इसके रिगार्डिंग जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते हो तो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको करना है। तो वहां पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब अवेलेबल रहेंगे 10/9/2026 से, तो वहां पे चेक कर लेना है अपना रीजन सेलेक्ट करते हुए। बहुत सी चीजें यहाँ पे रहेगी, रीजन हुआ, इसके अलावा जो आप पोस्ट प्रेफरेंस डालोगे वो हुआ, वो सब कुछ यहाँ पे सिलेक्ट करके ही आप अप्लाई करें, जो कि 1 महीने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल रहने वाले हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। 12/10 इसके लास्ट डेट है। टेंटेटिव ये स्केड्यूल है, इसमें चेंजेस हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे ये एक तरीके से टेंटेटिव है। 15-16 नवंबर को, यानी कि नवंबर में इसके एग्जामिनेशन टेंटेटिव है, और वहीं आपका जो फाइनल रिजल्ट रहेगा, नियुक्ति रहेगी एक तरीके से 2027 में ही पॉसिबल है। तो ध्यान रखें, यहाँ पे इसके रिगार्डिंग जो एग्जामिनेशन होता है ये सारा सब कुछ यहाँ पे डिटेल में आपको बता देता हूँ। रिटन टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाएगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। सबसे ज्यादा जो वेटेज रहता है यहाँ पे किसी एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट का नहीं है। 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें इंग्लिश सेक्शन से 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे। 80 क्वेश्चंस यानी कि 40 मार्क्स का आपका सबसे ज्यादा ये जो है, इसमें आप देख सकते हो GK, करंट अफेयर्स, एनवायरमेंटल साइंस, इससे ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। रीजनिंग मैथमेटिक्स से 80 क्वेश्चन 40 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। ऐसा करके 200 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है, और इसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड आप सभी को पता होगा क्या इसका रहता है, और सबसे पहले फिजिकल ही आपको क्वालिफाई करना है। तो अगर नहीं पता है वापस से क्लियर कर दूं, यहाँ पे मेल फीमेल के लिए अलग अलग कैटेगरी है, उस हिसाब से यहाँ पे हाइट, चेस्ट, रनिंग क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है। 25 किलोमीटर की यहाँ पे
दौड़ होनी है जो कि 4 घंटे में आपको क्लियर करनी है, वहीं 16 किलोमीटर की 4 घंटे में महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो ध्यान रखें, यहाँ पे ये दौड़ नहीं होती, ये एक तरीके से पदचाल होती है, यानी कि आपको वॉक करना है एक तरीके से, वॉक करते हुए स्पीड में, और ये एक तरीके से क्लियर करना है। तो 4 घंटे का अच्छा सा सफिशियंट आपके पास में टाइम आपको मिल जाता है। अगर अभी से आप प्रैक्टिस करते हो तो थोड़ा बहुत आपका यहाँ पे कवर भी हो सकता है। तो ध्यान रखें, रोज रनिंग करें, इससे आपका स्टेमिना बिल्डअप होगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2026 में एज क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड के लिए 18 से 27 और वहीं रेंजर या WSC के लिए 21 से 30 साल की रखी गई है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे रिलैक्सेशन जो भी रहेगा वो शामिल रहेगा, और यहाँ पे इसमें 27+5 कर लेना, 30+5 कर लेना। जो 40 स्टार्टिंग में बताई गई है वो एक तरीके से लास्ट वाली है। इसके अलावा यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपको जो क्वालिफिकेशन चाहिए होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसमें एसेंशियल आपका 12th क्लास सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास आउट होना चाहिए। वहीं डिजायरेबल आपकी नॉलेज कंप्यूटर फील्ड में थोड़ी बहुत रहनी चाहिए। डिग्री डिप्लोमा यहाँ पे आवश्यक नहीं होगा फॉरेस्ट गार्ड के लिए। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ रेंजर और कंजर्वेटर के लिए यहाँ पे आपको किसी भी बोर्ड से, किसी भी मतलब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास में रहनी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से आपने ले रखी हो। साथ ही साथ यहाँ पे रिक्वायर्ड फीस के साथ में ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन आवेदन जब स्टार्ट होंगे आप अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल के लिए टेंटेटिव वैकेंसी है, पोस्ट वाइज यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डिटेल में दे दूंगा। साथ ही साथ यहाँ पे इसमें सैलरी वाइज दिखाया गया है, मेंशन किया गया है, वो भी आप देख ले। जो इसका सिलेबस रहने वाला है ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा ही आपको डाउनलोड करना रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखें, गलती ना करें। और यहाँ पे शॉर्ट में बताया गया है कौन से टॉपिक्स को आपको सबसे ज़्यादा वेटेज देना है, उसके आधार पर यहाँ पे सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं। तो अगर आप यहाँ पे सिलेक्टिव स्टडी करना चाहते हो तो ये सारे टॉपिक्स आप यहाँ पे अपने जो भी स्टडी है उसमें मेंशन जरूर करना। एक और चीज़ आपको क्लियर कर दे, यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जो सैलरी है ये ईयर वाइज ईयर बढ़ती रहती है, यानी कि एक तरीके से इंक्रीमेंट इसमें लगता रहता है। तो अभी का ये जो सैलरी सिनेरियो दिखाया गया है 2025 के अकॉर्डिंग है, 26 में थोड़ा सा इंक्रीमेंट लगा है, उस आधार पर बढ़ा है। आपकी अगर ज्वाइनिंग होती है तो वो 2027 में कहीं ना कहीं होगी, तो उसके आधार पर जो सैलरी रहेगी वो अलग से, जो भी आपका इंक्रीमेंट लगता है, TADA वेतन भत्ते जो भी आपका रहता है वो अलग से काउंट किया जाएगा। तो इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, अलग से डिटेल वीडियो बता देंगे। फिलहाल के लिए एक सैलरी स्लिप यहाँ पे मेंशन की गई है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अंदाजा लगेगा, एक आइडिया लगेगा कि कितने क्या सैलरी हो सकती है। यहाँ पे जो आपका कटता है वो सब कुछ यहाँ पे TADA के अलावा डिडक्शन जो किए जाते हैं वो भी इसमें मेंशन किए गए हैं। सैलरी इन हैंड आपकी कितनी बचती है, तो ये एक तरीके से 25 की है तो 26 में इंक्रीमेंट लगा होगा, फिर 27 में लगेगा। तो उस आधार पर आप यहाँ पे आराम से थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी डाउट है नीचे कमेंट करना, वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाना। धन्यवाद।